नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर के बारे में। बुध 22 सितंबर को शाम 16:52 पे 30 सेकंड पर अपनी उच्च राशि से शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध यहाँ पर मंगल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ में ये जो परिवर्तन है वो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि बुध पर उनके मित्र ग्रह शनि देव की और उनके शत्रु ग्रह मंगल देव की दृष्टि है, जो कि दसम और सप्तम दृष्टि होगी। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है। तो यहाँ पर बुध देव जो है वो शनि के साथ ही अपने कर्मों की गति को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये जो कार्यशैली होगी वो मंगल देव के अनुशासन में रहेगी। अब ये एक साथ इसमें ये भी देखना है कि जो बुध है वो किसका कारक होता है। बुध हमारी वाणी का कारक होता है, हमारे मम्याल पक्ष से जुड़ा होता है। इसके साथ साथ भाई भतीजे और बड़ी बहन का, छोटी बहन का, बुद्धिमत्ता का एंड शिक्षा का, वैज्ञानिक अध्ययन का और गणित का, ज्योतिष का, व्यापार व्यवसाय, हमारी आँखों का एंड इन्फेक्शन का, वाक्पटुता का एंड निपुणता का भी कारक है। और इसके साथ साथ जैसे कहा जाए जो हमारे लेखन कार्य की स्थिति है, कापी किताबों का काम है और खट्टी चीज़ों का, हमारी छोटी आंत का भी कारक है, पसलियों का कारक होता है। तो कानून से संबंधित चीज़ों के लिए भी हम बुध की ओर चेकिंग करते हैं। तो इन क्षेत्रों में अब हमारे जीवन में कुछ उछाल आने वाला है, क्योंकि बुध तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बुध है वो पानी की राशि जो वायु अंतर्गत होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो बुध जो है वो मेष राशि के लिए और मीन राशि तक जो इनका सफ़र है बुध का, वो किस तरीके से आप लोगों को प्रभावित करेगा, इस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें मेरा चैनल देखा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन्हें मेरी बातें सही लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके जानकारी आपको चाहिए। एंड इसके साथ साथ मेरा अपना मैं ऑनलाइन हस्तरेखा कुंडली का मार्गदर्शन भी देती हूँ, तो आप लोग उसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। और इसके लिए मेरे जो पर्सनल नंबर है वो आपको इसमें वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अब बढ़ती हूँ आपके लिए जो बुध का ये गोचर है वो क्या फल देने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए 3 कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। इसमें मेष राशि में जो बुध है वो उनके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। क्या स्थिति बनाते हैं मेष राशि में, क्योंकि जो बुध है वो उनके 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात, आप इस पीरियड में आपके जो किए गए प्रयास हैं इनके बारे में आप सोचना चालू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध बुद्धि का भी प्रतीक होता है। तो आपकी बुद्धि को प्रभावित करने वाला है, डीप थिंकिंग आपकी, क्योंकि 6th हाउस को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से वो आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी परेशानी, ऐसा व्यापार से संबंधित कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ें दौड़ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे अपनी सफलता को किस तरीके से प्राप्त करें, नई इनकम कैसे प्राप्त करें, या जो भी शत्रु पक्ष हैं आपके जो भी, वो आप उनसे कैसे अपनी चीज़ों को क्लियर करें, जिससे आपके किए गए प्रयास जो है आपके फ्यूचर को सफल बनाए। आपके दिमाग पर बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें ख़ास तौर से आप किसी से बात भी कर सकते हैं। आपकी पत्नी का जो व्यवहार है इस समय थोड़ा सा बदलने वाला है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर मुझे। बहुत सारी इच्छाएं हैं जो उनके दिमाग में चल रही होंगी, वो पत्नी या व्यापार से संबंधित भी हो सकता है।
तो ये सामने वाला पक्ष जो है वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा रख सकता है। वो अपना सजेशन आपको दे सकता है, शायद आपको उसके सजेशन समझ में नहीं आएंगे। एंड इसके साथ साथ 5 ऑफ वांड्स, आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, बुध धन का भी कारक होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा, आपको उसके साथ संघर्ष की स्थिति को आपको संभाल कर तब आपकी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। द चैरियट का कार्ड मिला, अपने मन को संभालना है, क्योंकि बुध यहाँ पर चंद्र की ही संतान है। तो अपने मन को संभालना है, अपने शत्रु पक्ष को संभालना है, क्योंकि आपके दिमाग में आपका शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा हावी है। और इस समय जो करंट पोजीशन है वो शत्रु पक्ष आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको सफलता तो जरूर मिले। एक कार्ड मैं अपनी तरफ से लेती हूँ, टेम्परेंस का कार्ड है। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, ये बात मैं आपको कहूँगी यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखकर चलना है, अपने कार्य व्यापार, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। बुद्धि कुछ दिमाग में कुछ परेशानी ना आपके आए, या कुछ बीमारी जैसी चीज़ें, इन्फेक्शन ना आपको, सर से संबंधित कोई परेशानी ना हो, छोटी आंतों का आपको कोई परेशानी ना है, इसकी आपको ध्यान रखना होगा। और खासतौर से पेट से संबंधित कोई परेशानी ना है, इसका भी ध्यान रखना। बीपी या पल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये रहा मेरा मेष राशि वालों के लिए। चलिए बात करती हूँ वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए क्या कहने वाले हैं बुध देव। देखिए, बुध देव जो वृषभ राशि है उनके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले। सबसे पहली बात तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके जो बुध हैं वो आपके धन भाव के मालिक होते हैं। इसके साथ साथ वो आपके पंचम भाव से छठे भाव में जाने वाले हैं। तो जब यहाँ पर धन की स्थिति बन रही है, अगर मैं देखती क्वीन ऑफ कप्स है, एक इमोशनल आपको किसी से प्रेम है अगर, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आने की स्थिति मुझे दिख रही है। कुछ समय के लिए ही आपको आपके परिवार वालों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो सकती है। आप वहाँ पर सोच सकते हैं, वहाँ पे परेशानी आपको फील हो सकती है। आपकी संतान, प्रथम संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ें थोड़ी सी दिख रही हैं। और चूँकि सेकेंड कार्ड आपका क्या कहता है, द फूल। पहली बात तो आप आंख बंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर पंचम से 11 को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई मित्र जो है, कोई आपके साथ जो सगे हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की स्थिति बना सकते हैं। उस व्यक्ति से थोड़ा सा आपको बचकर रहने की स्थिति है। और इसके साथ साथ आपको जो ब्रांड्स का कार्ड भी मिला है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे कि आखिर क्या हो सकता है। आपको एक अनजान डर आपको अपने परिवार को लेकर भी है, आपको अपने प्रेम के प्रति भी हो सकता है, संतान के प्रति भी हो सकता है। कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छाएं जो पूरी हों, उनको लेकर आपको पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बुध आपकी बनाने वाला है, तो उसमें आपको नुकसान मिलने की स्थिति भी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको कंपटीशन करना पड़ सकता है। आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स है वो आपकी उसमें आपको compete करना पड़ेगा, तब जाके कोई आपको वो सब अभी प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसको लेकर आपको हो सकता है आप यहाँ पर फेलियर हो जाए। मुझे ऐसा यहाँ पर स्थिति दिख रही है कि फेल, आपकी जो संतान है वो भी आपके साथ फेल होने की स्थिति में आ सकता है। तो ये रहा मेरा वृष राशि के लिए। अब मैं एक कार्ड अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ले रही हूँ। देखिए क्या स्थिति बनाएगा मून जो आपका ये बुध है, क्या करेगा। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक फीमेल जो है आपकी बहुत दूर है आपसे, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको वहां पर सतर्कता देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सभी कार्ड्स में एक चीज़ दिख रही है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा इस पीरियड में। लेकिन आपको कुछ इन्फेक्शन ना हो, कोई आपको कोई टोटका ना करे, आपके साथ कुछ बैड एनर्जीज इन्फेक्टेड ना करे। आपको ये ध्यान रखना है, यानी आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और किसी पर विश्वास नहीं करना है। ये चीज़ जो है, ये अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको कतई नुकसान नहीं होगा। आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और खासतौर से संतान के फ्यूचर को लेकर आपको दिमाग में बहुत सारी बातें आती जाती रहेंगी। तो ये रहा वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि के लिए क्या कहने वाले हैं इनके कार्ड। मिथुन राशि के जो है बुध, वो लगन के ही मालिक होते हैं। इसके साथ साथ उनके चतुर्थ भाव के भी मालिक होते हैं। तो जो
मिथुन राशि के चतुर्थ भाव के मालिक हैं वो अभी इस समय जाने वाले हैं तुला राशि में। और यहाँ पर क्या है, पंचम भाव एक्टिव होने वाला है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको पहला ही मिला है। देखिए, चूँकि एक बहुत अच्छी बात हो रही है, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको उसको स्वीकार करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके कर्म क्षेत्र में एक बदलाव आने वाला है, आपको ये ध्यान रखना। आपको खुद को लेकर अपना एक बदलाव मिलने वाला है, आपको वो ध्यान रखना। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके बुध जो है यहाँ पर आपके पंचम भाव को जिस तरीके से वो एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन वो जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड द 5 ऑफ कप्स भी है आपको, तो सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन बहुत अधिक खर्च करने के बाद। आपको ये ध्यान रखना, दूर तक बहुत सारी चीज़ें आपको अंधेरे के रूप में दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको नुकसान कम होगा। मुझे ऐसा दिख रहा था, टावर का कार्ड है कि विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी इच्छा पूरी करते करते कोई नासमझी ना कर बैठे। आपके द्वारा ही की गलती आपको नुकसान पहुंचाएगी, भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी इनकम ऑफ सोर्स को यहाँ प्रभावित होने करने वाली, आपके खुद के फ्यूचर को लेकर आपको प्रभावित करने वाली, आपको ये ध्यान रखना है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, कोई महिला आपको हानि कर सकती है, आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। वो महिला आपके जो है वो आपकी मित्र भी हो सकती है, और बाकायदा वो आपके लिए तैयार बैठी है आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। और ये महिला कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, और वो आपको इनडायरेक्टली ही आपको डिफीट कर सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक कार्ड मैं अपनी तरफ से देखती हूँ। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान रहेगा। जिनके प्रति आपको ज़्यादा विश्वास है ना, वही आपको धोखा दे सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का है, कोई मित्र है जिसके प्रति आप बहुत सोचते हैं, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, वही आपके साथ नुकसान पहुँचाने की अवस्था में आएगा। और यहाँ पर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये आपके नुकसान के लिए, क्योंकि बुध जो है ना, बोलने की आदत बहुत डलवाता है। बोलते तो बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं आता है। तो इस तरह की स्थिति जो है ना, ये बुध आपके एकदम से बनाएगा, और इसी से आपको नुकसान होने की स्थिति आएगी। क्योंकि मैंने द टावर का कार्ड आपको मिला हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बुध आपको कहीं नुकसान ना दे दे आपकी डेली इनकम को लेकर। आपके जो शत्रु पक्ष हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि क्या कहती है आपकी, ये जो कर्क राशि है उसके 12वें भाव में और तीसरे भाव के कारक होते हैं बुध यहाँ पर। तो ये क्या करने वाले हैं आपके लिए, देखिए बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एक फीमेल है, बुद्धिमान है, आप उनसे बात करिए। वो टैरो रीडर हो सकती है, ज्योतिष का कार्य कर सकती हैं, वो फीमेल स्त्री आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि सुख की स्थिति बना रही है। और कहीं ना कहीं बुध आपको यहाँ पर अच्छा लाभ देने वाला है, उनसे आपको लाभ मिलेगा। ये आपके परिवार की भी हो सकती हैं, और एक डार्कनेस से आपको लाइट की ओर वो लाइट अप करने वाली है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कोई भी आपको दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे बात कर सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में लगे हुए हैं। अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आप विचार करते हैं। हर्मिट का कार्ड भी आपको मिला है। पहली बात तो अपनी गलती को सुधारिए, जहाँ जहाँ माइनस किया है वहाँ पर आप अपने प्लस करने की सोचिए। आपकी गलती कहाँ है उसको सर्च करिए, और उसके बाद उस गलती को सही करिए। तो इससे आपको वो सारे लाभ प्राप्त होने लगेंगे आपके कर्म क्षेत्र को लेकर जो आप चाहते हैं असल में। अब इसके साथ साथ एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मिला है। देखिए चारों तरफ से सुख की स्थिति, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार को सब तरीके के सुख प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आप निराश नहीं होइए, अभी समय है आपके परिवार में वापस वो सारी स्थितियों को बनने के लिए अभी समय है। यानी अभी आपको कुछ वो सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये बुध का परिवर्तन आपके घर में वाणी की चीज़ों को बदलेगा। आपके प्रयासों के द्वारा आपकी चीज़ को समय आने पर ही सही तरीके से पेश करेगा। और आपके जो खर्चे हैं, आप अपने शत्रु पक्ष के प्रति भी थोड़ा सा संवेदनशील हो गए हैं इस समय, तो ये भी अच्छा है। द एम्प्रेस का कार्ड भी मिला है, काफ़ी संतुलन होने वाला है आपकी लाइफ में। अचानक से कर्क राशि आपको
बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ आपको जीने को मिलने वाली है। द एम्प्रेस का कार्ड है, मानसिक शांति बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी। मेंटली आप किसी से प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपके अंदर इस बुध के प्रबंधन से। आप अपनी माता को, आपको खाली एक बार ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड मिला है। एक ये हर्मिट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। अपने यात्रा करते समय आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। किसी भी काम को करते समय आपको ध्यान रखना है एंड पसलियों का ध्यान रखना है आपको अपनी हेल्थ में। और पारिवारिक संतुलन की स्थिति का भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। सब कुछ एकदम नंबर वाइज नंबर होता रहेगा, सीरियल बाय सीरियल चलेगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ जो है ना वो आपको काफ़ी सुख देने वाली है। अब देखती हूँ मैं आपकी तरफ के, मेरी तरफ से क्या कार्ड है। ओके, चेयर अप, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है व्यापार में, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। यानी ये बुध, तुला राशि का बुध आपके कर्म क्षेत्र को आपको अप्रिशिएट कराने वाला है। आप उसका बाकायदा इंजॉय करने वाले हो एंड सेलिब्रेशन होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई आपकी चीज़ों को देखकर नज़र ना लगाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र लग रहा है आप अपने जान पहचान वालों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ आप इस चीज़ को शेयर करोगे। ये बहुत अच्छी बात है। बस खाली आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कोई और आपकी, यानी एक आपको अपना ऐसा और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे शायद इसीलिए मिला है कि आपको इनकी बात माननी है। यानी आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इनकी बात माननी है और ये आपको जो सजेस्ट करें तो उससे आपकी लाइफ में अच्छा चलेगा। तो यानी आपको अपने परिवार को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपने धन को लेकर, अपनी पूजा पाठ को लेकर, अपनी यात्राओं को लेकर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहा मेरा कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल प्राप्त होने वाला है। देखिए, सिंह राशि के लिए तो 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं बुध। अब यहाँ पर जो बुध है वो उनके 3रे भाव में जाने वाला है, कुछ नया करने वाले हैं आप। तो देखिए, एज ऑफ पेंटाकल्स, आपको यहाँ पर श्रम करने की नीड है, क्योंकि जब बुध 3rd हाउस को जाएंगे तो फ्यूचर को लेकर एक लंबी यात्रा, यानी आपको कुछ दूरी पे जाना पड़ेगा। आपको अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, आपको धन कमाने के लिए और ये आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही बुध आया है। तो व्यक्तिगत श्रम, जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। एंड जो बुध की दृष्टि मैंने आपको बताया ना कि कर्म करने से मिलेगा, यहाँ पर आपको शक्ति भी मिलेगी और कर्म भी मिलेगा। आपको डरना नहीं, आपको कर्म करना है। एंड देखिए, 6 ऑफ पेंटाकल्स है, आपको बांटना भी है। आपको जो भी धन प्राप्त हो उससे आपको किसी को सेविंग के रूप में अगर आप रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसको दान भी करना है। दान करने से आपकी उन्नति के जो संकेत हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी डेली इनकम में इंक्रीज होने की स्थिति भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि है, शनि दृष्टि है। तो कई लोग आपके साथ तो छोटे तबके के लोग हैं वो भी आपको हेल्प करने की स्थिति में आ जाएंगे, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो मुझे यहाँ पे आपके व्यापार की उन्नति भी दिखाई दे रही है। आप अपने प्रयासों से अपने व्यापार को, ये जो बुध है ये तुला राशि में जाने पर आपके व्यापार को भी उन्नति की ओर ले जाएगा। आप पैसा कमाएंगे, लगातार आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी स्टॉप आ गया था वो आपको सही होगा। देखिए, एक कार्ड आपको मिला द वर्ड। द वर्ड आपको समझाने आया है कि आपको अब अपने आप में नहीं खोना है। अभी तक आप अपने आप के, अपने विचारों में खोए रहते थे, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या है, अपनी मंजिल को समझना है। आपको क्या करना है लाइफ में, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, तभी जाकर आपकी इन सब चीज़ों के सफल, यानी ये गोचर आपको तभी सफलता दे पाएगा जब आप अपने लक्ष्य को समझेंगे। अगर उस पर वर्क नहीं करेंगे तो ये गोचर भी आपको कोई काम नहीं करने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है। एंड आपके जो किए गए प्रयास हैं, आप पैसा भी किसी के बाद लगा भी दोगे तो क्या फल देगा, क्योंकि आप अपने आप को नहीं समझ रहे। जितना आएगा उतना खर्च हो जाएगा। देखिए, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है मेरी तरफ से। अनुशासन और सही योजना के द्वारा ही आपको आपके काम में सिद्धि प्राप्त होने वाली है, आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो ये जो 3rd हाउस है, ये आपकी छोटी यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं आपसे, वो भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है इस पीरियड में।
तो ये चीज़ फीमेल के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ये बुध का गोचर। अब देखती हूँ मैं कन्या राशि वालों आपके लिए क्या होने वाला है। ओके, कन्या राशि के तो खुद लगन के ही मालिक होते हैं एंड इसके साथ साथ वो दसम भाव के भी मालिक होते हैं। तो कन्या राशि के लिए जो बुध है वो उनके दूसरे भाव में जाने वाले हैं। बुध की क्या स्थिति बनने वाली है आपके लिए ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपको, और ये मुझे एक ही चीज़ बता रहा है, विरोध होने वाला है, व्यापार में आपकी रुकावट आने वाली है, और आपके जो किए गए प्रयास हैं उसमें भी आपको आपके परिवार की तरफ से या आपके कर्म क्षेत्र की तरफ से आपको कोई ना कोई आपको रोकने वाला आपको जरूर प्राप्त होगा। एंड इसके साथ साथ पेज ऑफ पेंटाकल्स, अगर आप फीमेल हैं तो आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये पारिवारिक है। आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहने वाला है, और यहाँ पर आप किसी यात्रा की ओर भी बढ़ सकते हैं, किसी सामुद्रिक यात्रा की ओर जा सकते हैं, वहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं, आपको आनंद मिलेगा। एंड काफ़ी हंसमुख की स्थिति वहाँ पे बनने वाली है, हंसी खुशी की स्थिति बनने वाली है। एंड थर्ड यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। बीमारी, चोरी, ऐसी स्थितियाँ आपके सामने आने वाली हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ यहाँ पर दूसरा भाव एक्टिव होने वाला है। बुध वहाँ पर आपको इन्फेक्शन देने वाले हैं। अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव, आपके परिवार में आपकी पत्नी की स्थिति भी यहाँ पर अगर है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे आपको कुछ कोई असाध इन्फेक्शन की स्थिति आ सकती है जो ठीक ना हो, पहले से रही गई जो एनर्जी है आपके जो जननांगों से संबंधित कोई परेशानी आपके शरीर में आ सकती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ एक्टिव है। 10 स्टैंड का कार्ड भी मिला है। आप जितनी इच्छा शक्ति और साहस के साथ आप सफलता के साथ एकाग्रता के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें अभी ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यहाँ आपको उसको करने में परेशानी होगी। साथ जहाँ तक ये मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ के कारण ही ऐसा होगा, या इतनी आपको जो ये डेली इनकम है आपको नहीं प्राप्त हो रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर परेशानी आ सकती है। आपके शत्रु पक्ष है जो वो आपको नुकसान पहुँचाने की स्थिति बना सकते हैं, या जो ऋण है उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना है। देखती हूँ क्या चाहते हैं आप। ओके, द मैजिशियन का कार्ड मेरी तरफ से आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इतना तो तय है कि कुछ बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये मैजिशियन आप खुद हैं। कोई है जो आपको सपोर्ट करने वाला है, और इससे आपकी लाइफ में एक नया घटनाक्रम स्टार्ट होने वाला है, नई परिस्थितियाँ डेवलप होने वाली हैं, और ये आपको जीवन भर याद रहने वाली परिस्थितियाँ हैं। तो इसी के अनुसार आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छा कार्ड मिला है लास्ट में। इतनी परिस्थितियों की खराब होने के बावजूद भी आप बेस्ट रिजल्ट पा रहे हैं, तो ये चीज़ें सही होगी। लेकिन यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण जी भी आपकी जब भी हेल्प कर सकते हैं जब आपके कर्म उतने उच्च के होते हैं। आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्रह बहुत स्पीड में बदल रहे हैं। आपकी कर्म क्षेत्र की बात यहाँ पर कर रही हूँ, तो कर्म ही आपकी भविष्य की स्थिति को बनाने वाले हैं। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि क्या कहने वाला है आपके लिए। तुला राशि की तो नवम और 12वें भाव के मालिक होते हैं, तो चूंकि एकादश भाव में ही उनकी स्थापना हो रही है, तो क्या कहेंगे ये बुध आपके लिए। देखिए, बुध सबसे पहली बात तो तुला राशि 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। व्यापार में लाभ की स्थिति जो बन रही है वो आपको प्राप्त होगी डेफिनेटली, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ कमियां महसूस होंगी। आपकी लाइफ पार्टनर को लेकर आपको अगर दिमाग में कोई शादी वगैरह आपको करनी है, और जो अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको अभी पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो पा रहा है। वहाँ आपको चिंता होगी अपने आप को लेकर कि आप क्या उसका ख्याल रख पाएंगे। ऐसे डिसीजन आपके दिमाग में चलने वाले हैं। आपको ये डर लगेगा उनको लेकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल्स का भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी। आप अपने
चाइल्डहुड वाली लाइफ को याद करेंगे कि मैं किस तरीके से बचपन में था, कैसी बातें करता था, कैसे कार्य करता था। ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। आप वैसे ही कंपटीशन करने की स्थिति में आ जाएंगे सबसे। आप बड़े छोटे सभी के साथ ऐसी स्थिति में कुछ बचकानी हरकतों की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है बचपन याद आएगा आपको, किंग ऑफ कप्स। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अगर अब मेल हैं, आपको कोई ना कोई मेल, फीमेल है तो फीमेल को कोई फीमेल जो है वो आपको हेल्प करेगा। बहुत बुद्धिमान है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सहायता कर सकता है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, वो किंग है, वो बिजनेस पार्टनर हो, वो टाइकून हो सकता है, और वो किंग और वो राजा जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी स्थिति में वो अपने आप में ही राजा है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम भाव अपनी कही गई बातों को ही वो प्लस करता है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए कार्ड एक अच्छा भी आया है, द मून का कार्ड भी आपको आया है। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके जो गुप्त शत्रु जो बहुत दूर रहते हैं उनसे आपको बच के रहना है। वो सिर्फ आपको, आपके फ्यूचर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आपको इसे पहुंचाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, आपके मन को ख़राब करना चाहते हैं। तो आप किसी की कही गई बातों को ध्यान ना रख दीजिएगा। कोई कुछ आपको टोटका वगैरह या कुछ खाने पीने को देता है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। आपके परिवार के लिए देता है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ स्वयं के लिए भी ध्यान रखना है। देखती हूँ कि मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिला। ओके, द हायरफेंट का कार्ड मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पक्ष है, आपके घर में कुछ विवाह के संपन्न कार्य होना चाहिए इस पीरियड में, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कोई रोक लगी है। आपको अपने परिवार में उस टोक को हटाना है, क्योंकि और आप इस पीरियड में अपनी संतान को लेकर काफ़ी सोचेंगे कि आपकी संतान, खासतौर से बेटियों के लिए आपके दिमाग में यहाँ बात आएगी, क्योंकि एक बड़ी बेटी छोटी बेटी की स्थिति भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो शायद वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। ये गोचर आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर आप चाहते हैं। तो ये रहा मेरा तुला राशि वालों के लिए। कन्या राशि, अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आता है, ओके, वृश्चिक राशि के लिए जो बुध है वो उनके अष्टम भाव और 11वें भाव को दिखाते हैं, जो कि इस समय 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, द डेविल का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है पहला ही। कोई अनिष्ट, कोई दुर्घटना या कोई असफलता आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर आपका डिवोर्स चल रहा था पति पत्नी के बीच में तो उसमें आपके स्टॉप लग सकता है। मुझे यहाँ पर माइनस लग रहा है, उससे थोड़ा सा मुक्ति हो सकती है आपकी चीज़ों को लेकर। एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। एक बात ध्यान रखिए, बेईमानी से आपकी कार्य सिद्धि नहीं होने वाली है, आपको ये ध्यान रखना है। आप ये चाहें कि सामने वाले को आप झूठ बोलकर अपना काम करवा लें, अपने धन को ना प्रयोग करना पड़े, तो ये भी आपके लिए बहुत गलत होने वाला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। बहुत घनघोर अंधेरा, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर वहाँ के 12वें भाव हॉस्पिटलाइजेशन का कारक बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कुछ ऑपरेशन की स्थिति या फिर इन्फेक्शन की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको खुद को लेकर दिख रही है, आपके किए गए कामों को लेकर दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपके कर्म ऐसे बनेंगे इस परिस्थिति के अंदर जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की स्थिति बता रही हूँ। इस सब पेंटाकल्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। एक नए व्यापार की स्थिति भी आपकी बन सकती है। आप कोई योजना बना रहे हैं, आपको धन प्राप्ति की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो धन प्राप्ति है वो अभी आपको नहीं हो पाएगी। आपके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे इस पीरियड में, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, अपने खाने पीने पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अगर वहाँ पे आप नहीं ध्यान देंगे तो आपके पेट को प्रॉब्लम होगी और आपको इन्फेक्शन, खासतौर से छोटी आंत या किडनी से संबंधित अगर आपकी चीज़ें हो रही हैं तो आपको वहाँ ध्यान रखना है। आपकी पसलियों को लेकर आपको ध्यान रखना है, फेफड़ों का इन्फेक्शन आपको ना इंक्रीज़ हो जाए। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। नॉट गुड कार्ड फॉर यू। और मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिला? 4 ऑफ बैंक्स का कार्ड है। देखिए,
अब आपको खर्च करना पड़ेगा और आप खर्च करेंगे अपने आप के लिए करेंगे। दिल की धड़कन की स्थिति भी आपकी यहाँ पे बढ़ने वाली है। आरामदेह वस्तुओं पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, अपने सुख के लिए आप खर्च करेंगे और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये रहा मेरा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उनके लिए ये बुध क्या परिवर्तन देने वाला है। अब बात करती हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए क्या कहने वाला है ये गोचर। धनु राशि के लिए जो बुध है वो उनके सप्तम भाव और दसम भाव के मालिक होते हैं। तो ऐसा क्या होने वाला है उनके लिए, देखिए बुध जो है वो आपके 11th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी जो डेली इनकम, आपकी इच्छा, आपकी जो शिक्षा है उसके संबंधित, आपकी संतान को लेकर एक बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपका पैसा इंक्रीज हो सकता है, आपका प्रेम, खासतौर से फर्स्ट कार्ड आपको मिला है, आपका प्रेम जो है आपका मिलन हो सकता है, शादी हो सकती है किसी जिससे आप प्यार करते हैं, आपको उससे आपको शादी होने की स्थिति बना सकते हैं आप। आपका परिवार राजी हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए दिख रहा है। एंड आपके किए गए कर्म, एस ऑफ पेंस, नए व्यापार, नया विचार, कोई भी नया आइडिया आपको बहुत लाभ देने वाला है और ये आपके फ्यूचर को एक नया उजाला लेकर आया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान, बहुत जो आपने अभी तक जो भी बीज आरोपण किया था उसका फल आपको अब प्राप्त होने वाला है, यानी वो पेड़ बन चुका है। एक बात ध्यान रखना, 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। अब आप आलस छोड़ दीजिए, अपने आपको गतिशील बनाइए। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको अगर हैं तो मुझे लगता है कि अब वो ठीक हो सकती है। खाली बाहर का खाना पीना जो आप करते हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की स्थिति है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए हेल्थ को लेकर। एंड देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आपको मिला है। एंड जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए। आप फेलियर की स्थिति में नहीं आएंगे, जो अपने आप को इतना डिप्रेशन की स्थिति, यानी आप अपने भाग्य को लेकर जो भी कर्म करने वाले हैं बहुत बढ़िया होने वाला है आपके साथ। आप परेशान नहीं होंगे तो आपके काम बहुत अच्छे से होंगे और फ्यूचर में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। बस थोड़ा सा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ माइनस की स्थिति बना रहा है। 8 ऑफ बैंड्स एंड 9 ऑफ, अगर आप कर्मशील गतिशील रहेंगे तो कोई आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखती हूँ मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड प्राप्त होता है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स, आप जितना पैसा चाहते हो, जितना प्यार चाहते हो, जितनी खुशियाँ चाहते हो, जितने सपने देखते हो सब आपके पूरे होने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मनचाही सफलता आपको प्राप्त, आशा के अनुरूप आपने जितना सोचा था उसके भी ऊपर आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य सिद्ध होने वाले हैं, आपकी विजय होने वाली है, तो आपको और क्या चाहिए। यानी इस पूरे उसमें पीरियड काल में कोई बात ध्यान रखना है, अपने आप को चपल बनाना है, वाक्पटु बनाना है, निपुणता अपने अंदर लानी है, तब जाके आपके ये कार्य सिद्ध होंगे। जितना मैंने आपको अपनी तरफ से कार्ड निकाल कर दिया है, आपको ये बात ध्यान रखना है। आपने आलस को ख़त्म कर देना, क्योंकि बहुत गंभीर, आप शायद थोड़े आलसी हो सकते हैं, थोड़ा सा ये जो वजन है थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा लेस करिए, अपने दिमाग से भी कम करिए, अपने शरीर से भी कम कर सकते हैं। तो अब बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि, ओके, जस्टिस का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आपका कोई किस्सा अगर चल रहा है कोई न्यायालय से संबंधित तो उसमें, क्योंकि मकर राशि के 6ठे भाव और 9वें भाव के मालिक होकर 10वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्थिति जो है ना, 10वें भाव की स्थिति 10वें भाव के कर्म क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, आपको न्यायालय से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। डेथ का कार्ड आपको आया हुआ है, तो कुछ जो पुराना था वो वापस आपसे जुड़ सकता है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो शायद परिवार या आपके किए गए प्रयास, आपके खुद को लेकर या जो भी आपका पुराना चीज़, कोई रोग है वो आपका ख़त्म हो सकता है इस पीरियड के अंतर्गत। 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, योग्यता, टैलेंट, आपका नाम चारों तरफ अब चमकने वाला है। कर्म क्षेत्र में भी, आपके बिजनेस में भी आपका नाम होने वाला है, काफ़ी यश मिलने वाला है, ऐसी स्थिति बना रहा है। भाग विस्तार की ओर जा रहा है, आपके
घर के अंदर भी आपको लाभ की स्थिति दिखा रहा है, आपके सुख की स्थिति दिखा रहा है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटाकल्स आपको ये भी मिला है, तो आपको ध्यान रखना है, क्षमता से अधिक काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ये आपको यहाँ पर रोकना है। चीज़ें अपने आप होंगी, आपके द्वारा कही गई बातों से होंगी, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर 6 हाउस के मालिक होते हैं बुध, और ये आपको कुछ कमर से नीचे वाले पार्ट की स्थिति भी दिखा रहे हैं कि वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। एंड अब देखते हैं मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिलता है। 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, एक सुखद भविष्य की स्थिति, खुशखबरी की स्थिति आप सोच रहे हैं सुनने को, थोड़ा सा उसमें भी कमी है। मुझे अभी नहीं लग रहा आपके दोनों हाथों में लड्डू फूटने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। पैसे की स्थिति जो है, आप चाहते हैं कि आपकी पैसे की स्थिति बने, आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको उतना हो सकता है कोई काम आपका होते होते रुक जाए इस पीरियड में। मुझे ऐसा लग रहा है कर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको पैसे की रुका हुआ धन की जो स्थिति है वो आपको सोच रहे थे आपको प्राप्त हो जाएगा, तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे रुक सकता है। तो ये रहा मेरा मकर राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या होने वाला है आपके साथ। कुंभ राशि की जो बुध हैं वो उनके पंचम भाव को दिखाते हैं, एंड इसके साथ साथ उनके अष्टम भाव के मालिक होते हैं, एंड उनके नवम भाव में प्रवेश करने वाले हैं बुध। तो क्या करेंगे वो, भाई सीधी सी बात है, पेंटाकल्स का कार्ड आपको पहला ही प्राप्त हुआ है, धन तो बढ़ने वाला है आपके, सही दिशा दे दीजिए धन को तो और अच्छा होगा, आपकी सफलता प्राप्त होने लगेगी। एंड आप तो अपने आप ही निर्णय ले सकती हैं, ऐसा भी है। कोई ना फ्रेंड्स का कार्ड आया है, एक ध्यान रखिएगा, आपको एक ऐसी फीमेल्स जितनी होंगी आपके आसपास, आपको उनसे लाभ प्राप्त होने वाला है कुंभ राशि। और कोई ना बैंड्स का कार्ड है, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव से आपके थर्ड आपके किए गए जो प्रयास हैं उन्हीं से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, आपके भाग में बढ़ोतरी। लेकिन कुछ घटनाक्रम भी आपके साथ हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। नए नए घटनाक्रम हो सकते हैं, अच्छे घटनाक्रम हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। अब देखती हूँ 6 ऑफ बैंड्स आपको क्या देने वाला है। कुछ कोई मित्र है जो आपसे मिलना आ सकता है, कोई कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो आपसे मिलने आ सकता है, कोई नई खुशखबरी भेंट हो सकती है किसी मित्र, पुराने मित्र से। आप कहीं अपने सर्विस में कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ अच्छा वेलकम हो सकता है, मतलब कुछ मिला के बहुत अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है आपके लिए। 10 स्टार का कार्ड है। पहली बात तो अपना घमंड छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो घमंड, ये प्राउड है, मैंने किया की स्थिति, ये बहुत गलत है आपके लिए। आपको वहाँ पे बचना, अपने मन को सावधान करना है कि आपके अंदर थोड़ा सा ये जो संकोची स्वभाव और अपने आप को रिजर्व रखने की जो इच्छाएं हैं, या जो भी आप चाहते हो कि आपका ही सब कुछ है और किसी का नहीं है, तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा इसको यहाँ पे लीव करिए, फ्री करिए अपने आप को, अपने माइंड को, तो आपकी उन्नति होने लगेगी। और आप सबको सोचते हो कि बस जो आपको हो वही चीज़ें हो, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, खासतौर से आपके पार्टनर के साथ। आप देखती हो मैं आपको मेरी तरफ से क्या कार्ड प्राप्त होता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहली बात तो काम नहीं करना, दिमाग में बस बहुत सारे प्लान, ये करूँगी वो करूँगा, ऐसी स्थिति बनाए रखते हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है, इसको छोड़ दीजिए। और जब आप ऐसा काम करेंगे ना, जब आप अपने कर्म की ओर बढ़ जाएंगे तो आपको फिर सफलता प्राप्त होगी। तो ये रहा मेरा कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मीन राशि, हमारी अंतिम राशि मीन राशि। क्या होने वाला है, बुध आपको क्या देने वाला है। बुध आपके चतुर्थ भाव का मालिक होता है, सप्तम भाव का मालिक है। ओके, आपको यहाँ पर क्या देने वाले हैं बुध देव। अष्टम भाव में प्रवेश करेगा जब आपका बुध, तो क्या करेगा, पहली बात तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको मिला है, संघर्ष। बुध आपके कर्म क्षेत्र की ओर संघर्ष दिखा रहा है, आपके परिवार में भी आपकी बोली में एक
प्राउड दिखाने वाला है, आपको गुस्सा दिलाने वाला है सामने वाले के चक्कर में। मुझे ऐसा यहाँ पे देखा, दुश्मनों से आपको हेल्थ से संबंधित भी परेशानी आ सकती है, फिजिकल भी परेशानी आ सकती है। व्यापार में, जहाँ आपका कर्म क्षेत्र, वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। आपके सुख भाव में हानि हो सकती है। एक बात बहुत अच्छी है, 4 ऑफ पेंटाकल्स मिला है। थोड़ा चिंतित रह सकती है अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन सफलता आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, कोई कुछ भी करे, क्योंकि उसकी करनी उसके साथ होगी और आपकी करनी आपके साथ होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी मिला है। थोड़ी देर लगेगी सफलता प्राप्त करने में। जो भी आपका फ्यूचर को लेकर प्लान है, आपके फ्यूचर में प्लान जरूर सफल होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। एंड अभी क्या होने वाला है, एक कार्ड आया ना, नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है। थोड़ा सा नया करने वाले हैं आप, कुछ नवीन, कुछ बदल दीजिए अपने आप को, ऐसा आपके मन के अंदर चलेगा। मेल है तो ये चीज़ ज़रूर करेंगे। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो पुरुष वर्ग है वो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं और उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, और वो कुछ फ्यूचर को लेकर कहीं जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, कुछ नया घर प्रवेश की स्थिति अगर बन रही थी तो उसमें कुछ अटकलें आ सकती हैं, अड़चन आ सकती है। धंधा भी जो है उनका, कुछ वो नए आइडियाज़ के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आएगी। और आपकी आँखों को आपका बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। एंड बाकी इन्फेक्शन हो सकता है कि आंखों को आई फ्लू वगैरह ना आ जाए, ये ऐसी स्थिति देखती हूँ मैं आपके लिए। मेरी तरफ से क्या कार्ड है, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है। देखिए, बहुत सारे काम एक साथ करने पे आपको कोई ना कोई सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो अपना ध्यान बहुत सारी जगह लगाने से अच्छा एक जगह लगाइए, तो इससे आपके काम जरूर होंगे, सक्सेस होंगे। तो ये रहा मेरा मीन राशि के लिए बुध का गोचर। तो दोस्तों, अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगेन मैं आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको कोई कुंडली, हस्तरेखा, टैरो कार्ड या फिर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने भविष्य को जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एनर्जी चेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रत्नों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जिनके पास कुंडली भी नहीं है वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उनके फ्यूचर को लेकर भी मैं बहुत सारी चीज़ें उनको बता सकती हूँ। ये सारी सुविधाएं जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ सितंबर के महीने में। अभी एक और ग्रह है जो बदलने वाला है, ये आपके फ्यूचर को और ज़्यादा आगे कुछ बदलाव देगा, और इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को उपाय नहीं बताती हूँ, लेकिन उपाय ना बताने के पीछे एक कारण ये भी है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उपाय बताते हैं। उपाय मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो भी ग्रह होता है वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार जब बदलता है और वो किस भाव में, किस नक्षत्र में उपस्थित है, उसके अनुसार ही उपाय फायदा करते हैं। अगर हम सिर्फ वर्तमान कालिक अवस्था के अनुसार उपाय करेंगे तो वो उतने ज़्यादा फायदा नहीं करते हैं। तभी लोग कहते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ज्योतिष कुछ नहीं होती है। तो ज्योतिष नहीं होने के पीछे ये जो मत आता है, ये मत को मैं नहीं बदलने देना चाहती। मैं ज्योतिष को बहुत मानती हूँ और मैं ज्योतिष के लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं उपाय को तो अपनी पर्सनल कुंडली के ऊपर डिस्कशन करा के तब जो उपाय करेंगे वो आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही आपके ही चैनल पर एस्ट्रो कृष्णा कविता वर्मा। नमस्कार, राधे कृष्ण।